गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल भाटीवाड़ एजुकेशन हब के अंदर। दोस्तों, हमारा चल रहा था कैलेंडर। क्या चल रहा था? कैलेंडर। कैलेंडर के अंदर अपनी क्या हो चुके थे? दो टाइप हो चुकी थी। एक तो लीप ईयर निकालना हो गई थी, दूसरी अपनी एक डेट का वार अपने को दे रखा हो और दूसरी डेट का पूछा हो, वो हो गए थे। अब अपन नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं और अपनी नेक्स्ट टाइप है दोस्तों क्या? टाइप थर्ड। टाइप थर्ड। अगर इसको लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो रिपीटेड ईयर कैलेंडर। मतलब कौन सी ईयर में कौन सा कैलेंडर रिपीट होगा, फिर से वही कैलेंडर काम में अपन अगले साल अगले कितने वर्षों बाद काम में ले सकते हैं, कौन सी ईयर में अपन वही कैलेंडर दोबारा काम में ले सकते हैं। इस टाइप के अंदर देखो दोस्तों, अपने को तीन चीज ध्यान में रखनी है। एक तो है पिछली साल या पिछला वर्ष, लीप ईयर हो, क्या हो? लीप ईयर हो। एक अपने को देखना है जो प्रेजेंट या हो, वर्तमान में, वर्तमान साल, लीप ईयर हो, क्या हो? लीप ईयर हो। एक है कि कोई सा भी ईयर क्या ना हो, लीप ईयर नहीं हो, लीप ईयर नहीं हो, कोई भी साल क्या ना हो, लीप ईयर नहीं हो। अगर अपने पास सिर्फ पिछली साल लीप ईयर है, सिर्फ पिछली साल लीप ईयर है, तो अपने को +6 करना है। क्या करना है? +6। 6 साल बाद में फिर से वही कैलेंडर रिपीट होगा। वर्तमान ईयर अगर लीप ईयर है तो अपने को +28 करना है। क्या करना है? +28 करना है। 28 साल बाद वही कैलेंडर क्या होगा? रिपीट होगा दोस्तों। अगर कोई भी ईयर नहीं है तो सिर्फ अपने को 11 ऐड करना है। कितना ऐड करना है दोस्तों? 11 ऐड करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल अपना फर्स्ट है कि 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अपन देखेंगे भाई, क्या ये लीप ईयर है? नहीं है। वर्तमान में जो अपने को दी गई है वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। इससे पिछली 2018, क्या ये लीप ईयर है? नहीं है। 2019 भी नहीं है, 2018 भी नहीं है, पिछली भी नहीं है, मतलब दोनों ही क्या नहीं है? लीप ईयर नहीं है। तो प्लस क्या कर देंगे? 11 ऐड कर देंगे। 2030 के अंदर यही कैलेंडर क्या होगा? रिपीट होगा। मतलब 2019 का कैलेंडर अपन 2030 के अंदर क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। मान लीजिए 2012, ये बोल दिया जाए कि 2012 का कैलेंडर फिर से कब काम में आएगा, तो आप देखोगे कि भाई 12 है, लीप ईयर है, 4 का भाग जा रहा है, लीप ईयर निकालना सब जान गए हो मेरे हिसाब से। 12 के अंदर 4 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? लीप ईयर है। और अगर जो वर्तमान साल अपने को दी हुई है वो लीप ईयर है तो इसका मतलब क्या है? 28 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? 28 ऐड करेंगे। 8 और 10, 3 1 4, 2040। 2040 के अंदर 2012 का कैलेंडर क्या होगा? रिपीट होगा दोस्तों। आगे अपन जैसे चलते हैं कि 1985 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अपने को ये दे दिया। अपन सबसे पहले देखेंगे 85 लीप ईयर है क्या? नहीं है दोस्तों, लीप ईयर नहीं है। इससे पहले वाली देखेंगे क्या है कि 84, और 84 क्या है? लीप ईयर है। तो 84 लीप ईयर है, मतलब पहले वाली लीप ईयर है, प्रीवियस पिछली साल लीप ईयर है, तो इसका मतलब कितना ऐड करेंगे? 6 ऐड करेंगे। तो 1985, ना कि 84 में ऐड करेंगे। करेंगे किसमें? 85 में ही। 1991 में। कब होगी? 1991 के अंदर फिर से वही कैलेंडर क्या होगा? रिपीट होगा। मैंने तीनों चीजों के एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं
एक तो क्या पिछली साल हो, एक वर्तमान ईयर हो, एक कोई भी ईयर क्या ना हो, लीप ईयर ना हो। मैंने ये तीनों चीज आपको बता दी है अच्छे तरीके से। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ही है। आगे देखो, अपन टाइप 4 के ऊपर चलते हैं। कैलेंडर की लास्ट स्टेप है, कैलेंडर की क्या है, लास्ट स्टेप है। इसके बाद में अपनी कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अपन इसके बाद में एक वीडियो और कैलेंडर के ऊपर करेंगे, उसके अंदर सिर्फ प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन करेंगे। टाइप 4, टाइप 4 और टाइप 4 है डेट के डेज निकालना या वार निकालना। ठीक है, जो डेट दे दी जाएगी आपको डायरेक्ट और उसके क्या निकालने होंगे, वार निकालने होंगे। दोस्तों सबसे अलग कोड यूज करूंगा मैं। देखो हर जो टीचर होता है वो अपने अपने कोड यूज करता है, मैं अपने कोड यूज करने वाला हूँ। कोड लगभग कई ये बोलते हैं कि सर कोड तो वही मान लीजिए अलग अलग है, लेकिन सूत्र तो वही यूज करते हैं। जिस हिसाब से कोड है उसी हिसाब से अपन क्या यूज करेंगे, सूत्र यूज करेंगे। देखो दोस्तों अपने पास मैं लिख देता हूं जनवरी, इधर नहीं उधर लिख देता हूं ताकि इधर क्वेश्चन कर सके अपन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये अपने क्या हो गए, टोटल 12 मंथ हो गए। इनके लिए मैं कोड दे रहा हूं दो प्रकार के। एक कोड तो है अपना सामान्य वर्ष के लिए, किसके लिए, सामान्य वर्ष के लिए, और एक है लीप ईयर के लिए। किसके लिए है, लीप ईयर के लिए। सिर्फ एक चेंज होगा फरवरी के अंदर और किसी के अंदर भी कोई चेंज नहीं होगा। जनवरी का जैसे है 144, 025, 036, 146। यहां पे आपको सिर्फ यहां पे 3 करना है 4 की जगह, 134। ठीक है, और 2 चेंज करने सिर्फ जनवरी में भी करना आपको। जनवरी में क्या करना होगा, 0 करना होगा। 034, 025, 036, 146। ठीक है, ये हो गए अपने दोनों के कोड हो गए दोस्तों। अब देखो इन कोड के ऊपर एक मैं ईयर के कोड दे देता हूं आपको। ईयर के कोड नहीं है वैसे, वो ओल्ड डेज हैं ईयर के। शताब्दी मान सकते हो आप, सेंचुरी कोड मान सकते हो, सेंचुरी कोड। 100 के लिए अपन यूज करेंगे 5, 200 के लिए यूज करेंगे अपन 3, फिर आगे यूज करेंगे 300 के लिए करेंगे 1 और 400 के लिए करेंगे 0। सिर्फ ये 2 चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। इनके साथ में एक सूत्र बनेगा इनका, वो याद रखना आपको। डेट, जो डेट आपको दी जाए, प्लस मंथ कोड, मंथ कोड, प्लस YE00। ये बोल सकता हूं मैं, ईयर मान लीजिए 2000 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो YE जो भी ईयर दी हो उसके आगे क्या लगा देना अपने को। जैसे 2100 है, जो भी ईयर अपने को दी हुई है उसके आगे क्या लगा देना है, 00 लगा देना। जैसे 1940 है तो YE काम में ले लिया 19 और आगे क्या लगा देना है 00, 1900। ठीक है, फिर मैं बोल देता हूं ईयर, जो आगे जो अपनी ईयर दी हुई है 40, 47, 45 जो भी। ठीक है, फिर अपने को लीप ईयर, लीप ईयर और प्लस 5/7। ये सूत्र आपको यूज करना है दोस्तों वार निकालने के लिए। सिर्फ इन 3 चीजों के ऊपर काम करना है अपने को। जनवरी, फरवरी में पूरे 12 महीनों के कोड, 4 सेंचुरी के ऊपर। देखो मैं ये तो नहीं कहता कि कोई मेरे से बेस्ट नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा कि और जो कोड बताते हैं उनके अंदर सिर्फ आप ये जो 2000, 1900 ये निकाल सकते हो, लेकिन इसमें आप 300, 400, 500 जहां तक नीचा जा सकते हो आप वहीं तक के निकाल सकते हो आप वार। कोई दूसरा सूत्र यूज करने का नहीं पड़ेगा, आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी के अंदर क्या होता है, अगर कोड याद करते हो तो उनके अंदर अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग शर्त होती है। निकाल उनमें भी सकते हो लेकिन शर्त क्या होती है उनकी अलग अलग होती है। सिर्फ मैं एक के ऊपर बता रहा हूं आपको।
जैसे मैं आपको पैसा दे देता हूं, आज की डेट दे देता हूं 13 मई 2020 को कौन सा वार होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, या कॉपी के अंदर उतार लीजिए। 13 मई 2020 को कौन सा वार होगा। सबसे पहले अपने को क्या लिखनी है, डेट लिखनी है, लिख दी 13। मंथ कोड मई, मई का कोड कितना है दोस्तों, 2। कितना है, 2। याद हो जाएगा दिमाग में, 2-3 बार इनके ऊपर क्वेश्चन करोगे तो 2 प्लस वाई, वाई का मतलब है 2 अक्षर शुरू के 20 ले लिया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, 00, क्या करना है, 00 लगाना है। प्लस में ईयर 2020, लास्ट के 2 साल लेनी है अपने को, कौन सी हो गई 20, प्लस लीप ईयर, 20 के अंदर लीप ईयर कितनी है, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 4 का भाग देके, 20 के अंदर 4 का भाग दिया 5, लीप ईयर कितनी हो गई 5। ठीक है, फिर क्या करना है अपने को, 5 ही जोड़ना है बट्टे 7। ओके, अब देखो अपने को क्या करना है, इनका योग करते हो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आपको करना है 2000 को पहले तो क्या करना है, आपको इसके कोड बनाने हैं, आपको विषम दिन निकालने हैं। विषम दिन कैसे निकालोगे, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इन 4 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको 2000 का ऐसा टुकड़ा करना है जिसके अंदर 400 का गुणज उत्पन्न हो। क्या उत्पन्न हो, 400 का गुणज उत्पन्न हो। अपने को पता है 400 गुणा 5 क्या होता है 2000, अपने को ये तो सीधा सीधा पता है। तो 400 का कोड कितना है 0, 0 को 5 से गुणा किया क्या आया 0। तो 13 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 5। ओके दोस्तों, बट्टे में क्या है 7। अब इनका योग करना, 13 2 15, 15 5 20, 20 20 40, 5 45 बटे 7, 7 6 42। रिमाइंडर लेना है, क्या लेना है, रिमाइंडर लेना। 6 बार भाग जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, शेषफल कितना आ रहा है 3। और 3 किसका वार है, कौन से वार आता है 3 के ऊपर, वेडनेसडे। कौन सा आता है, वेडनेसडे, बुधवार आता है। ठीक है, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, सोमवार से स्टार्ट करना है 1 से। सोमवार पे 1, मंगलवार पे 2, बुधवार पे 3, बृहस्पतिवार या गुरुवार के ऊपर 4, फ्राइडे के ऊपर 5 और सैटरडे के ऊपर 6 और संडे के ऊपर 7 भी यूज कर सकते हो, आप 0 भी यूज कर सकते हो। देखो वेडनेसडे आ गया। अब देखो योग किया, ये तो छोटी संख्या थी, कर ली जल्दी से। अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो योग करने में दिक्कत होती है। आप क्या करोगे, 7 का सीधा भाग दोगे। 13 में दिया, कितनी बार गया 7, 1 में 7, शेष कितना बच गया 6। ठीक है, 6 और 2 कितने हो गए 8, फिर से 7 का भाग दिया, क्या बच गया शेष 1। ओके, 7 का भाग 20 में दिया, 7 दूनी 14, शेष कितना बच गया 6। 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 फिर से कैंसिल, 0 शेषफल बच गया। यहां तक का रोल खत्म। अब 5 और 5 कितने बचे हैं 10, 10 में 7 कर दिया, एक बार जाएगा, शेषफल कितना आ गया 3। और 3 पे क्या आता है, बुधवार आता है। इसी प्रकार आप दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी डेट का वार निकाल सकते हो। देखो एक डेट और देता हूं मैं आपको, 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। देखो 15 का क्या लिख दिया 15, अगस्त का कोड कितना है, पहले देखो लीप ईयर है क्या, पिछले वाली में क्या था लीप ईयर था, लेकिन अपनी फरवरी था क्या, फरवरी नहीं था, सेम थे बाकी कोड अपने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 15 अगस्त, अगस्त का कोड कितना है आ गया, अगस्त का 3 है। ठीक है, आपको क्या लेना है YE 19 और आगे क्या लगा देना है 00 प्लस ईयर 47 प्लस लीप ईयर 47 में 4 का भाग दे लो, 4 1 4 0 7 4 1 4 इसका 3, कितनी बार जा रहा है पूरा पूरा भाग 11 बार, तो कितनी लीप ईयर आ चुकी 11 लीप ईयर प्लस 5 बट्टे 7। अब बोलोगे सर 1900 तो गुणज नहीं बन रहा, 400 का बनता है। देखो अपन 1900 को किस में तोड़ सकते हैं, 1600 प्लस 300 तोड़ सकते हैं क्या। 1600 किसका गुणज है 400 गुणा 4 का, ये तो हो गया 0। 300 का कोड कितना है 1, तो 1 यूज करेंगे अपन। 15 प्लस 3 प्लस 1
47 प्लस 11 प्लस 5/7। देखो फिर से योग करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे करेंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार भाग जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। 7 6 को 42 बचे 5, रिमाइंडर कितना बच गया 5। 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बच गया 4। अब फिर से कर लो, चाहे योग कर लो, अब तो छोटी हो गई है संख्या। 5 और 4 9, 7 एकम 7, 2 रिमाइंडर आ गया। 5 और 3 8, 8 2 10, 7 एकम 7, रिमाइंडर आ गया अपना 3, 3 2 5। 5 पे क्या आता है फ्राइडे, क्या आता है फ्राइडे। तो अपना वार क्या आ गया फ्राइडे था। 15 अगस्त 1947 को क्या वार था फ्राइडे था। वार याद रख लेना है, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को क्या देना है 3, थर्सडे को क्या देना है 4, फ्राइडे को देना है 5 और सैटरडे को देना है 6 और संडे को 7 या 0 कुछ भी दे सकते हो आप। ओके, एक मैं लीप ईयर में लेके दिखा देता हूं आपको कि 28 फरवरी 2016 को कौन सा वार था। क्या लिखेंगे सबसे पहले डेट। अब देखेंगे 2016 क्या है लीप ईयर है, और लीप ईयर में फरवरी का कोड क्या है 3 है, ना कि 4। 4 सिर्फ है सामान्य ईयर के लिए, लीप ईयर के लिए क्या है 3 प्लस 20 वाई और 00, ठीक है 16, और 16 में 4 का भाग दिया, लीप ईयर के लिए 4 प्लस 5/7। 2000 का आपको पता क्या था 400 का गुणा जो 0 हो जाएगा, कोई रोल नहीं है। 7 4 28 पूरा भाग चल गया, रिमाइंडर 0 कैंसिल। क्या बच गया अपना 3 16 19, 19 और 9 28/7, 7 4 28, फिर से पूरा भाग चल गया, रिमाइंडर क्या आ गया अपना 0, और 0 पे क्या आता है आपको पता है संडे, क्या आता है संडे। तो 28 फरवरी 2016 को क्या था संडे था। कोई भी संख्या हो दोस्तों अपने कैलकुलेटर निकालो मोबाइल के अंदर और चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी ट्यूशन के अंदर ये गारंटी है इस बात की, कोई भी ट्यूशन कर लेना इनके अंदर से, ठीक है। कुछ बोलेंगे 400 है सर सीधा, ये बोल दे कि 416 हो, तो आपको पता है फर्स्ट अक्षर ले लिया, ठीक है 400। भाई शताब्दी किसकी बन रही है 400 की, 16 के अंदर भाग देते ना आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि अच्छी से अच्छी ट्रिक मैंने आपको दी है कैलेंडर की। यहाँ पे अपना कैलेंडर समाप्त हो रहा है, लेकिन अपन प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करेंगे ताकि अपने को पता चल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे कैलेंडर के अंदर उठते हैं। तो कल अपना जो सेशन होगा वो होगा सिर्फ क्वेश्चनों के ऊपर। किसके ऊपर होगा प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों के ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वीडियो को, ताकि प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन के लिए आगे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या जुड़ सके अपने चैनल के साथ। शेयर करना है, साथ में सब्सक्राइब तो करना ही करना। लाइक क्या करोगे दोस्तों, लाइक नहीं करोगे तो हमारा हौसला नहीं बढ़ेगा, तो हम क्या पता बंद कर दें, नहीं ऐसा तो नहीं होने देंगे। अगर लाइक नहीं करोगे तो भी आपको बराबर वीडियो मिलेगी। कुछ बंदे लाइक कर रहे हैं, उनके लिए तो देना पड़ेगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। ओके।